नमस्कार, आपका स्वागत। भक्तों, चाहे मर जाना, लेकिन रक्षाबंधन के दिन बहन अपने मायके से ये एक चीज भूल कर भी अपने ससुराल कभी मत लाना, वरना पूरा घर बर्बाद हो जाएगा और भाई और पति पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो भी बातें आपको बताएंगे, वो बातें ध्यानपूर्वक आखिर तक जरूर देखें। नहीं तो आप जाने अनजाने में कोई ऐसी गलती कर बैठेंगे जिसकी वजह से आपको पूरी जिंदगी पछताना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, ऐसा मौका 700 सालों में एक बार आता है। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके भाई की उम्र लंबी हो और आपके घर में सुख शांति बनी रहे, तो दोस्तों कमेंट में जय मां लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलें। भक्तों, रक्षाबंधन का त्योहार हर साल सावन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि रक्षाबंधन का त्योहार भद्रा काल में भूल कर भी नहीं मनाना चाहिए। भद्रा काल में रक्षा यानी कि राखी बांधना बेहद ही अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। इसके साथ ही रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाए, इस पर भी बहुत ज्यादा उलझन की स्थिति बनी रहती है। मित्रों, इस पर कई लोगों का मानना है कि रक्षाबंधन 8 अगस्त को मनाना चाहिए। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि 9 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाना शुभ रहेगा। तो ऐसे में आज हम आपके इस कंफ्यूजन को दूर करने आए हैं कि रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाए और इसकी सही तारीख क्या होगी, 8 अगस्त या फिर 9 अगस्त। साथ ही आज हम आपको भद्राकाल का भी समय बताएंगे, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन में भद्राकाल का साया रहेगा। इसलिए राखी बांधने का शुभ मुहूर्त आपके लिए जानना अति आवश्यक है। और ये भी बताएंगे कि रक्षाबंधन पर मायके से भूल से भी इन वस्तुओं को नहीं लाना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही वीडियो को अपना एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र की कामना करते हुए, स्वास्थ्य की कामना करते हुए भाई भी सदा अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देता है। भक्तों, आपको बता दें कि शास्त्रों में भद्राकाल के समय राखी का त्योहार मनाना अशुभ माना जाता है। इसलिए भूलकर भी भद्राकाल में आप अपने भाई को राखी कभी ना बांधे। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि लंकापति रावण ने अपनी बहन से भद्राकाल में ही राखी बंधवाई थी और 1 वर्ष के अंदर ही उसका विनाश हो गया था। इसके अलावा भद्रा, जो कि शनिदेव की बहन है, और उन्हें ब्रह्मा जी ने श्राप दिया है कि जो भी भद्रा के समय शुभ या फिर मांगलिक कार्य करेगा, उसका परिणाम हमेशा अशुभ ही रहेगा। इसलिए आप गलती से भी भद्रा के समय रक्षाबंधन का त्योहार ना मनाएं। और रक्षाबंधन की शुरुआत के पीछे विभिन्न कहानियां हैं, जिनमें से एक के अनुसार भगवान कृष्ण के युद्ध के दौरान अंगूठे में चोट लगने पर द्रौपदी ने कपड़े का टुकड़ा बांधा। तब भगवान कृष्ण ने जरूरत पड़ने पर सहायता करने का वादा किया। भगवान श्री हरि विष्णु को राजा बलि के बंधन से मुक्त कराने के लिए माता लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांधी थी। राजा बलि ने रक्षा का वचन दिया और भगवान विष्णु मुक्त हुए थे। इस तरह रक्षाबंधन का पर्व मां लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है। मित्रों, रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उनकी लंबी उम्र की कामना करती है। इसलिए इस दिन भाई बहन दोनों को स्नाना आदि करके और हो सके तो नए वस्त्र पहने। लेकिन याद रहे, शुभ अवसर पर काले कपड़े बिल्कुल ना पहने। वस्त्र पहनने के बाद मिलकर भगवान की पूजा करें। पूजा से पहले आप पूजा की थाली अवश्य लगा लें और उसमें रोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई आदि और एक शुद्ध घी का दीपक भी जरूर रखें। दोस्तों, दीपक आप चाहे तो आटे का भी बना लें या फिर माटे या पीतल का भी आप बना सकते हैं। भक्तों, अब आप इस पूजा की थाली को सबसे पहले भगवान को समर्पित करें और भगवान की कलाई पर पहली राखी बांधें। इसके बाद आप अपने भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठाएं और बहन का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए। मित्रों, रक्षाबंधन पर सबसे पहले घर के मंदिर में पूजा पाठ हो जाने के बाद भगवान गणेश जी को राखी अवश्य ही बांधें, क्योंकि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले भगवान गणेश की पूजा करना जरूरी होता है। और फिर अंत में भाई की कलाई के लिए थाली सजाएं। फिर भाई को सबसे पहले तिलक करें, उन्हें रोली, चंदन, अक्षत लगाएं, उनके ऊपर थोड़े से फूल छिड़के, यदि फूल आदि ना हो तो चावल भी छिड़क सकते हैं, और अंत में भाई की आरती करें। अब आप अपने भाई की दाएं हाथ की कलाई में राखी बांधें
और उसके बाद भाई का मुंह मीठा कराएं, भाई के लिए मंगल कामना करें और राखी बांधने के बाद भाई भी अपनी बहनों की रक्षा का वचन दे। फिर बहनों को उपहार वगैरह अवश्य भेंट करें। तो चलिए अब जानते हैं साल 2025 में रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाएगा। भक्तों, इस वर्ष 2025 में रक्षाबंधन का पर्व शनिवार 9 अगस्त को मनाया जाएगा। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 8 अगस्त को दोपहर 2:12 पर और समाप्त होगी 9 अगस्त को दोपहर 1:24 पर। रक्षाबंधन अनुष्ठान का शुभ समय रहेगा 9 अगस्त को प्रातः 5:47। दोस्तों, इस साल रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया रहेगा और रक्षाबंधन में भद्रा के प्रारंभ का समय सुबह 5:53 पर है। उसके बाद वो दोपहर 1:32 तक रहेगा। इस भद्रा का वास पाताल लोक में है, इसलिए कई विद्वानों का मत है कि यदि भद्रा का वास स्थान पाताल या फिर स्वर्ग लोक में है तो वो पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए अशुभ नहीं होती है, उसे शुभ माना जाता है। लेकिन कई शुभ वर्षों में पाताल की भद्रा को नजरअंदाज नहीं करते हैं। आखिर हम हिंदू हैं, तो हर शुभ कार्य या अशुभ कार्य का पालन तो करना ही पड़ता है। किसी भी शुभ या अशुभ कार्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते। और दोस्तों, रक्षाबंधन के समय पंचक भी है। रक्षाबंधन वाले दिन शाम के समय में पंचक लग रहा है। पंचक शाम 7 बजे से शुरू होगा और अगले दिन सुबह 5:53 पर समाप्त होगा। तो इसको अशुभ नहीं माना जाता है, ये शुभ होता है। इस दिन भाइयों को राखी बांधने के लिए 7 घंटे 38 तक का समय मिलेगा। भक्तों, इस बात का ध्यान रहे, भद्रा में राखी बांधने से हमेशा घर परिवार का विनाश होता है। इसलिए भाई को इस समय कभी राखी न बांधे ताकि पूरा घर आबाद रहे। लंकापति रावण को इसी समय राखी बांधी गई, इसलिए उसके पूरे कुल का विनाश हो गया था। इसलिए समय के अनुसार ये रक्षाबंधन का त्योहार मनाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी रहेगा। मित्रों, थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन ये समय आपके भाई और आपके परिवार के लिए शुभ रहने वाला है। तो दोस्तों, कई लोगों के यहाँ पर परंपरा होती है कि वे लोग सूर्यास्त होने के बाद रक्षाबंधन का त्योहार आदि नहीं मनाते हैं। तो मुहूर्त पर राखी पाने से भाई को कई लाख गुना शुभ फलों की प्राप्ति होती है, उसका कभी अमंगल नहीं होता है। ऐसी बहन का भाई जहां भी जाएगा दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। ऐसा भाई लाखों करोड़ों में खेलेगा, रुतबा, पैसा, धन दौलत सब कुछ कमाएगा। राहु दोष, पितृदोष, नजर दोष, मंगल दोष सब कुछ दूर रहेंगे। मित्रों, रक्षाबंधन पर भाई को काली राखी भूलकर भी नहीं बांधनी चाहिए, ये शुभ नहीं माना जाता है। भाई की कलाई पर हमेशा लाल रंग की राखी बांधना ही शुभ माना जाता है। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर बहनों को कुछ विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। इस दिन बहन को भाई को चाकू, छुरी या किसी नुकीली वस्तु का उपहार कभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जीवन भर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसी तरह सफेद कपड़ा या चप्पल जैसी वस्तुएं भी उपहार में नहीं देनी चाहिए, बल्कि इस दिन भाई को दक्षिणा या कोई सुंदर भेंट अवश्य देनी चाहिए। एक बहन ने ही तो भाई को भाई का दर्जा दिया है, इसलिए भाई का ये कर्तव्य बनता है कि वो बहन के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करे। ऐसा करने से जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति होती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार रक्षाबंधन के दिन बहन को स्वयं भाई के घर जाकर राखी बांधनी चाहिए। वेद पुराणों में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि यदि बहन भाई के घर नहीं जाती और भाई उसके घर आता है तो इसे दोषपूर्ण माना जाता है। इसलिए ये परंपरा है कि बहन को रक्षाबंधन के दिन भाई के घर जाना चाहिए, चाहे भाई कहीं भी हो। यदि भाई विदेश में है या किसी कारणवश उसके पास नहीं जाया जा सकता, तो भाई के नाम की एक राखी की थाली सजाकर भगवान गणेश को अपना भाई मानकर उनकी कलाई पर बांधनी चाहिए। इसमें राखी, मिठाई, अक्षत, रोली और चंदन शामिल होना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से वो राखी स्वतः भाई तक पहुंच जाती है। इसी तरह यदि कोई भगवान कृष्ण या नारायण का भक्त है तो वो उन्हें राखी बांध सकता है और ये राखी भाई तक पहुंच जाएगी। सच्ची श्रद्धा से बांधी गई राखी ईश्वर के समान पवित्र मानी जाती है। रक्षाबंधन के दिन भोजन में क्या बनाना चाहिए, ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है। इस दिन बिना लहसुन प्याज का शुद्ध भोजन बनाना चाहिए, क्योंकि इस दिन देवी देवता धरती पर आते हैं और भक्तों से राखी बंधवाते हैं। भाई के अंदर इस दिन साक्षात ईश्वर का वास होता है, इसलिए लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, सिगरेट या गुटखे जैसी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, वरना रक्षाबंधन का व्रत खंडित हो सकता है। इस दिन मीठे व्यंजन जैसे पूरी, खीर, हलवा
या मीठी सेवइयां बनानी चाहिए। घर में कुछ न कुछ मीठा अवश्य होना चाहिए, क्योंकि मीठा भगवान को अर्पित किया जाता है और इससे आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। भोजन बनाने के बाद सबसे पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए, उसके बाद ही पर्व का आनंद लेना चाहिए। ये पर्व अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। रक्षाबंधन पर एक विशेष उपाय है जो बहन यदि करती है तो उसके भाई को धन, यश और उच्च पद की प्राप्ति होती है। ये उपाय हमारे घर में भी किया जाता है। इससे भाई को सरकारी नौकरी मिलती है, व्यापार में तरक्की होती है और उस पर किसी की नजर नहीं लगती। दुर्घटना से भी वो सुरक्षित रहता है। इस उपाय को करने के लिए राखी बांधने के बाद बहन को अपने हाथ में कुछ रुपए लेकर भाई के ऊपर से 7 बार उतारना चाहिए। फिर इन पैसों से एक नई राखी खरीदकर किसी पीपल के वृक्ष या किसी अन्य पवित्र वृक्ष पर बांध देनी चाहिए। वृक्ष पर तिलक लगाकर मीठा भोग लगाना चाहिए। इससे भाई की रक्षा होती है और उस पर किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता, चाहे वो कालसर्प दोष हो, पितृदोष हो या राहुष्णी का प्रभाव। तंत्र शास्त्र के अनुसार ये उपाय बहुत ही शक्तिशाली है और इससे भाई की तरक्की निश्चित होती है। यदि गलती से किसी ने भद्रा काल में राखी बांध दी हो तो भद्रा के प्रकोप से बचने के लिए भाई के 12 नामों का जाप करना चाहिए और मां लक्ष्मी सहित अन्य देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। इससे भाई की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। शास्त्रों के अनुसार कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो पत्नी को अपने मायके से नहीं लानी चाहिए, वरना पति के जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। इनमें मिर्च, चूल्हा या तेज धार वाली वस्तुएं शामिल हैं। मिर्च देने से वैवाहिक जीवन में कड़वाहट आ सकती है, जबकि चूल्हा देने से परिवार में अलगाव हो सकता है। इसके बजाय मीठी चीजें या फल देने चाहिए जो शुभ माने जाते हैं। यदि किसी पत्नी को लगता है कि उसके मायके वाले उसके पति का सम्मान नहीं करते, तो वो एक सरल उपाय कर सकती है। रात को सोते समय तांबे के बर्तन में पानी रखकर उसमें सोने या चांदी का सिक्का डाल देना चाहिए। सुबह उठकर बिना मुंह धोए इस जल को पी लेना चाहिए। इससे मान सम्मान की प्राप्ति होती है और तनाव दूर होता है। इसी तरह रात को पलंग के नीचे पानी रखकर सुबह उसे घर से बाहर फेंक देने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इस प्रकार रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के पवित्र रिश्ते को मजबूत बनाता है और जीवन में सुख समृद्धि लाता है। यदि सच्ची श्रद्धा और विधि विधान से इस पर्व को मनाया जाए तो इसका पूर्ण फल प्राप्त होता है।